तो दोस्तों आज हम ओपन करने वाले हैं इंडसइंड बैंक की इंडी सेविंग्स अकाउंट, जो कि एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। लेकिन आपको इसे डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड मत करना, वरना आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो भी लिंक दिया हुआ है उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पर देखो आप लोगों के लिए मांग रहा है यूपीआई आईडी। तो जैसे ही आपका कोई भी यूपीआई आईडी, एक्टिव यूपीआई आईडी आप डाल दोगे और जैसे ही आप डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करोगे, ये आपको ऑटो रिडायरेक्ट करेगा प्ले स्टोर पर। ठीक है ना। तो बस ध्यान से अपना यूपीआई आईडी चेक करके फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देना और बस थोड़ी ही देर वेट करना, वो ऑटो रिडायरेक्ट कर देगा आपको प्ले स्टोर पर। जैसे कि मेरा लोडिंग हुआ और देखो नीचे से पॉपअप भी आ गया गूगल प्ले स्टोर का। तो जैसे ही मैं गूगल प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ, देखो ये आपको ऑटो रिडायरेक्ट कर देगा वही अकाउंट पर, इंडी सेविंग्स अकाउंट। ठीक है ना। तो अब बस आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए जल्दी जल्दी डाउनलोड कर लेते हैं और जरा सा स्किप कर देते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इंस्टॉल बस होने ही वाला है। तो चलिए थोड़ा फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ये इंडसइंड बैंक की तरफ से एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है और इस पर आपको जो डेबिट कार्ड मिलेगा वो वर्चुअली फ्री होगा, लेकिन इसकी फिजिकल कार्ड के लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, मतलब जो भी आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे पर यूज़ करते हैं ना, सेम एज इट इज़ और दूसरे बैंक की तरह आपको बिल्कुल फ्री में चालू हो जाएगा। बस आपको फिजिकल कार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन आपको वर्चुअली डेबिट कार्ड फ्री में मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आप धीरे धीरे इसे ओपन करने के प्रोसेस देखते हैं। तो जैसे ही आपके ऐप इंस्टॉल हो जाते हैं, आप उस ऐप को ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और नीचे दिया हुआ एग्री बटन पर क्लिक करते ही आपसे आपका फ़ोन नंबर एंटर करने के लिए बोलेगा। तो आप बस आपका फ़ोन नंबर एंटर कर देना। फ़ोन नंबर फिल करने के बाद नीचे दिया है डू हैव एनी रेफरल, तो रेफरल देने की ज़रूरत नहीं है। नीचे देखो सबमिट बटन, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट करो, मैसेज को अलाउ कर देना और जैसे ही आपका ओटीपी आ जाता है, ओटीपी एंटर करके नीचे दिया हुआ सबमिट बटन पर क्लिक करो। क्योंकि मेरा ओटीपी दूसरी फ़ोन पर आएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, रुको। तो जल्दी जल्दी ओटीपी फिलअप करने के बाद नीचे देखो सबमिट बटन, सबमिट बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे थोड़ी देर फिर से लोडिंग होगा और नीचे आपसे पूछेगा सेट एम पिन। तो आप एम पिन सेट कर लेना। एम पिन होता है क्या, जो ऐप लॉक की तरह होता है। बस इसी ऐप को ओपन करने के लिए आपको ये एम पिन देना पड़ेगा। तो फिर एम पिन सेट करने के बाद उसी एम पिन को री एंटर करके कंफर्म कर लेना और फिर नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना। ठीक है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे थोड़ी देर लोडिंग होगा, उसके बाद लिखा है एनेबल फेस आईडी और टच आईडी। तो मैं इसे डू इट लेटर कर रहा हूँ, आप चाहे तो टच और फेस आईडी सेटअप कर सकते हैं। फिर आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएगा जिसकी सबसे ऊपर देखिए लिखा है सेविंग्स अकाउंट। तो आपको बस उसी ऑप्शन को क्लिक करना है। पर इसी स्टेप पर आपको थोड़ी देर, मतलब 1 से 2 मिनट तक वेट करना है। आपने सबसे पहले जो यूपीआई आईडी एंटर किया था उसी यूपीआई आईडी पर कंफर्मेशन के लिए 1 रुपये जाना चाहिए। कभी कभी ये 1 रुपये इंस्टेंट भी आ जाता है और कभी कभी नहीं आता, तो कोई बात नहीं, आप सेविंग्स अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, आपके वेट करने की भी ज़रूरत नहीं। तो चलिए आपके सामने जो भी सेविंग्स अकाउंट है उस पर हम क्लिक करते हैं और आगे की स्टेप देखते हैं। तो सेविंग्स अकाउंट पर क्लिक करने के बाद थोड़ी नीचे देखिए लिखा है लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको बस उसी बटन पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट कर लेना है। उस पर लिखा है वेरीफाइंग योर डिटेल्स। वेरीफाई जैसे ही हो जाता है लिखा है प्लीज़ एंटर योर पैन कार्ड नंबर। तो जिसकी भी आप अकाउंट खोलने वाले हैं उस व्यक्ति का आप पैन कार्ड नंबर एंटर करके नीचे दिया हुआ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा जहां पर पूछेगा आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो आपको ध्यान से अपना आधार नंबर फिल कर देना है और डेट ऑफ बर्थ भी ध्यान से फिल कर देना है, डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से। और जैसे ही आप फिल कर लोगे नीचे फिर से देखो एक नेक्स्ट बटन है, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड हुआ मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उसी ओटीपी को आपको इधर फिल कर देना है और नीचे दिया हुआ नेक्स्ट बटन पर फिर से क्लिक करना है। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे इधर थोड़ी देर लोडिंग होगा। ये लोडिंग थोड़ा सा ज़्यादा होता है लेकिन क्योंकि आपकी डिटेल्स को ये वेरीफाई करता है। तो जैसे ही आपका डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगा ये आपको नेक्स्ट स्टेप पर फॉरवर्ड कर देगा और इस स्टेप पर आपसे आपका एड्रेस पूछ रहा है। जो भी एड्रेस आपकी आधार कार्ड पर है वो ऑटो डिटेच कर लेगा, लेकिन अगर आपको उस एड्रेस को नहीं रखना तो आप न्यू एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वही एड्रेस रखना है, रखने के बाद आप नीचे दिया हुआ कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे आपका कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछेगा, जैसे कि आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम और ईमेल एड्रेस। जैसे ही आप इन तीनों को फिलअप करोगे नीचे देखो लिखा है मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हो या मैरिड हो। इन सारी चीज़ों को आप फिल करके नीचे दिया हुआ नेक्स्ट बटन पर फिर से क्लिक करोगे। फिर आपसे आपका प्रोफेशनल डिटेल्स पूछेगा, आपका ऑक्यूपेशन, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरीड है या स्टूडेंट है, आप फिल कर देना। जैसे कि इधर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ और एनुअल इनकम पर आप कोई भी एनुअल इनकम दे सकते हैं। जैसा कि आपका है 50,000 से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक आपका हिसाब से आप फिल कर देना। और फिर देखो नीचे एक बटन है
नीचे की तरफ बटन है नेक्स्ट बटन। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे और फिर से थोड़ी देर लोडिंग होगा और आपके सामने कुछ इस तरीके के इंटरफेस आ जाएगा। और जहाँ पर लिखा है ऐड नॉमिनी, आप इसे अभी भी फिल कर सकते हैं या फिर डू इट लेटर भी कर सकते हैं। तो मैं अभी डू इट लेटर कर रहा हूँ और फिर आपके सामने आ जाएगा वेरीफाइंग योर डिटेल्स। तो आपने अभी तक जितना भी आपका डिटेल्स आपने फिल किया उस सब को ये फाइनल वेरीफाई कर रहा है, वेरीफाइंग योर डिटेल्स। तो थोड़ी देर आपको इधर वेट कर लेना है और फिर आपके सामने कुछ इस तरीके के इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर लिखा है फंड योर अकाउंट। मतलब इसी तरह आपको आपका अकाउंट पर इनिशियल फंडिंग करना है, मतलब ऐड फंड करना है। तो इधर देखो लिखा हुआ है 50,000, लेकिन आपको 50,000 नहीं, इस जीरो को पीछे से काटिए और आपको बस 500 रुपये इनिशियल फंडिंग करना है। लेकिन ये 500 रुपये भी आप इंस्टेंट विथड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। फिर जैसे ही मैंने ऐड फंड पर क्लिक किया, देखिए थोड़ी देर लोडिंग होगा और लोडिंग होने के बाद मुझे पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट कर दिया। तो इधर आपके सामने कुछ बहुत सारे ऑप्शन है, मैं इधर से पेटीएम सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर देखिए प्रोसेसिंग पेमेंट। और जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे ये आपको आपका ऐप पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो जैसे ही मैं अपना पेटीएम ओपन कर लेता हूँ और वहाँ से मुझे बस अपना 500 रुपये जो मैंने सिलेक्ट किया था वो बस पे करना है। तो चलिए थोड़ी देर में पे कर देते हैं। और जैसे ही देखिए 500 रुपये पहले से ही सिलेक्ट हुआ है और नीचे से आपने आपका अकाउंट चूज़ कर लेना है जहाँ से आप उसे पे करना चाहते हैं। और जैसे ही आप पे कर दोगे यूपीआई पिन डाल के, तो थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है। जैसे ही ये सक्सेसफुल हो जाता है तो देखिए इधर से सक्सेसफुल हो चुका है, आपको बैक नहीं करना, ये ऑटो रिडायरेक्ट करके बैक हो जाएगा। और देखिए थोड़ी देर लोडिंग हो रहा है और देखिए लोडिंग होने के बाद लिखा हुआ गया ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। ये जो 500 रुपये आपने पे किया ये आपको आप ही के अकाउंट पर इनिशियली दे देगा। तो देखिए आप लिखा आ रहा है अकाउंट क्रिएशन इन प्रोग्रेस, मतलब आपके अकाउंट क्रिएट बन रहा है। और जैसे कि देखिए हुर्रे लिखा भी आ गया और अकाउंट बन भी गया और आपके सामने आपका अकाउंट नंबर और IFSC कोड भी जनरेट कर दिया। तो जैसे ही आपने देख लिया तो नीचे दिया हुआ प्रोसीड बटन पर आपको बस क्लिक करना है। तो चलिए प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे देखिए लिखा आ गया कंग्रेचुलेशन, आपका इधर भी IFSC कोड और अकाउंट नंबर शो कर रहा है। फिर आपको गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करते ही आपके सामने ऐप की फाइनल इंटरफेस आ जाएगा। तो यही रहा, आपका अकाउंट क्रिएशन कंप्लीट हो चुका है। और देखिए ऊपर पर 500 रुपये भी आ चुका है। तो अभी इस 500 रुपये को निकलने के लिए आपको कोई भी ऐप पर जाना है, ठीक है, लाइक पेटीएम, फोनपे, गूगल पे। फिर उधर पर जाने के बाद नीचे देखिए कार्ड बटन है ना, तो इसी कार्ड पर आपको आपका डेबिट कार्ड मिल जाएगा। तो जैसे ही देखिए डेबिट कार्ड सेक्शन मैंने क्लिक किया और देखिए डेबिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करते ऊपर पर आपको क्रॉस बटन पर क्लिक करना है। और देखिए क्रेडिट पर कोई भी नंबर और डिटेल्स नहीं है। तो देखिए इधर एक बटन है स्विच टू बैक ऊपर की तरफ। तो जैसे ही आप स्विच टू बैक पर क्लिक करेंगे ना, इस पर आपका सारे डिटेल्स शो करने लग जाएगा। तो अभी क्या करना है आपको, बस आपका कोई भी पेटीएम, फोनपे, गूगल पे पर जाइए और उधर पर ऐड न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक करके इंडसइंड बैंक सर्च कीजिए। और इंडसइंड बैंक सर्च करने के बाद आप जैसे भी दूसरी बैंक की तरफ डेबिट कार्ड से यूपीआई पिन जनरेट करते हैं ऐसे ही एक यूपीआई पिन सेटअप कर लीजिए और इंस्टेंट आपका पैसा निकाल लीजिए। ये कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। और अगर आपको इस अकाउंट को परमानेंटली रखना है तो आप बस इसे वीडियो को ऐसे भी कर लेना, तो ये परमानेंट हो जाएगा, वरना ये 1 साल के अंदर अंदर ये ऑटो क्लोज हो जाएगा RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से, ठीक है। तो ऐप इंस्टॉल करने के पहले आपने जो यूपीआई ID एंटर किए थे, अकाउंट क्रिएशन सक्सेसफुल होने के बाद उस पर तकरीबन 24 घंटे के अंदर 200 रुपये की कैशबैक मिल जाता है। तो कभी कभी वो 7 दिन तक भी वेट करना पड़ता है, लेकिन आपको 200 रुपये कैशबैक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय बाय।